हाय फ्रेंड, दिस इज तनवीर आलम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YT इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉलिटिकल वर्ड्स के बारे में, यानी उन वर्ड्स के बारे में जिनका संबंध पॉलिटिक्स से है, राजनीति से है। क्योंकि ये वो वर्ड्स है जो आमतौर पर न्यूज़पेपर के अंदर या इस तरीके से टीवी चैनल्स के ऊपर बोले जाते हैं या न्यूज़ के अंदर लिखे जाते हैं। तो चूंकि इन वर्ड्स की मीनिंग हमें नहीं मालूम होती इंग्लिश हिंदी के अंदर, तो इन वर्ड्स को हम समझ में नहीं पाते हैं और न्यूज़ भी हमें समझ में नहीं आता है। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि पॉलिटिकल वर्ड्स और उनकी मीनिंग। इस वीडियो के अंदर जो है 30 वर्ड्स बयान किए जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 30 ही वर्ड है। इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स से संबंधित हैं। तो इसके अलावा एक और वीडियो की पार्ट बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए पॉलिटिकल वर्ड की, नीचे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख करके बताइए। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में आप भी शामिल हो जाइए। तो फिर आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के वर्ड्स क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला वर्ड है पार्टी। पार्टी को हिंदी में हम कहते हैं कि दल। जिस तरीके से होती है हमारे देश के अंदर है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी या इस तरीके की जो भी पार्टियां हैं, तो उसको हिंदी में हम कहते हैं दल। अगला वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के माने होता है प्रशासन। तो प्रशासन कहीं की भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकती है, स्टेट लेवल पे हो सकती है, या फिर ये है कि जो मुल्क के इंतज़ाम को संभालती है उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अगला वर्ड है कैंडिडेट। कैंडिडेट को हिंदी में हम कहते हैं प्रत्याशी। जो इलेक्शन वगैरह के लिए खड़ा होता है तो उसको हम कैंडिडेट कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्याशी। ठीक है। और अगला वर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है निर्दलीय। निर्दलीय तो जैसे होता है ना कि आप किसी पार्टी से खड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि आप आज़ाद खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, यानी निर्दलीय है, किसी पार्टी से खड़ा नहीं है। ठीक है। आज का अगला वर्ड है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है इलेक्शन वगैरह के मौके पे ज़्यादा बोला जाता है, तो हिंदी में इसे हम कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब ये एक लॉ है, एक कानून है जो इलेक्शन के मौके पे लगाया जाता है, और इसके लगाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको करना है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल आपको नहीं करना है, तो इसको हम कहते हैं आचार संहिता, और इंग्लिश में कहते हैं इसे कोड ऑफ कंडक्ट। अगला वर्ड है कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी की हिंदी जो होती है वो होता है निर्वाचन क्षेत्र, यानी वो इलाका जिसमें आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि एमपी का जो है कंस्टिट्यूएंसी अलग होगा और एमएलए के लिए जो है कंस्टिट्यूएंसी अलग होता है। तो वो एरिया पूरा कहलाता है जिसके अंदर आप इलेक्शन को लड़ रहे हैं, तो उसको हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं और हिंदी में हम उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अगला वर्ड है कंपेनिंग। कंपेनिंग का मतलब होता है चुनाव प्रचार। जब चुनाव के वक्त जो है प्रचार करती है हर पार्टी, और हर पार्टी जो है वादे करती है कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, और देती नहीं देती वो तो खैर बात की बात है, लेकिन कंपेन हर पार्टी करती है, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं चुनाव प्रचार। अगला वर्ड है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, यानी चुनाव के वक्त में जो है कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, वो अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है जिसके अंदर वो दावा करती है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम ये काम करवा देंगे, तो उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। अगला वर्ड है कैनवासिंग। कैनवासिंग का मतलब होता है घर घर जा कर के प्रचार प्रसार करना। जैसे इलेक्शन के मौके पे आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन करीब आ जाता है तो हर पार्टी जोर लगा देती है और कैनवासिंग करती है, मतलब घर घर जा कर के चुनाव प्रसार वो करती है। ठीक है। अगला वर्ड है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल का मतलब होता है जनमत सर्वेक्षण। जनमत सर्वेक्षण का मतलब होता है कि इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा टीवी एंकर जब मैदान के अंदर घूमते हैं, फील्ड के अंदर होते हैं और सब लोगों से उनकी राय मालूम करते हैं कि भाई कौन पार्टी जीतेगी कौन नहीं जीतेगी, इस सिलसिले में अपनी राय आप बताएं। तो उस राय के आधार पर आप एक अनुमान लगाते हैं और एक आप फैसला करते हैं कि भाई इस पार्टी का पलड़ा जो भारी है कि ये पार्टी जीत सकती है, तो उसको हम कहते हैं ओपिनियन पोल, जो इलेक्शन से पहले किया जाता है। अगला वर्ड है पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है मतदान केंद्र, जहाँ पर आप मतदान करते हैं, वोट डालते हैं, उसको हम कहते हैं पोलिंग स्टेशन। अगला वर्ड है बैलेट। बैलेट का मतलब होता है मत पत्र, यानी जिससे आप इलेक्शन में जाते हैं वोटिंग करने के लिए, जो आपको पत्र दिया जाता है उसको हम कहते हैं बैलेट। ठीक है। अगला वर्ड है कास्ट योर वोट। कास्ट योर वोट का मतलब क्या है? कि मतदान करना। ये वो बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे याद करने की ज़रूरत है। कास्ट योर वोट मतलब अपना जो मतदान है मतदान करना। ठीक है। अगला वर्ड है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मत अधिकार,
यानी आपको जो है वोट करने का जो अधिकार है उसे हम कहते हैं फ्रेंचाइज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अपने फ्रेंचाइज को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, यानी आपको जो मत वोट देने का जो अधिकार है उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उसका ज़रूर आप यूज़ करें। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंचाइज। ठीक है, आज का अगला और 15वां वर्ड है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल का मतलब होता है मतदान के बाद अंदाजे से बनाता है कि किसको कितना वोट मिला, है ना। यानी मतदान हो गया और मतदान हो जाने के बाद आपने अंदाज़ा लगाया कि भाई किसको कितना वोट मिला, तो इस अंदाजे को हम कहते हैं क्या कि एग्जिट पोल। तो आपने सुना होगा कि एग्जिट पोल के एतबार से ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी को इतना सीट मिल रही है, पार्टी को इतना सीट मिल रही है, तो ये एग्जिट पोल होता है हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इसको एग्जिट पोल कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट को हम कहते हैं निर्वाचन मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल, जहाँ पर जो है निर्वाचक और इलेक्शन की पूरी तैयारियां की जाती है और जहाँ से गाइडलाइन दिया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्टोरेट। अगला वर्ड है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग का मतलब होता है झुकाव, यानी इलेक्शन के मौके पर कि भाई किस पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा है लोगों का, कौन पार्टी जीतने वाली है, तो उस वक्त ये वर्ड ट्रेंडिंग जो वर्ड है ये भी बहुत बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला वर्ड है रिग्ड इलेक्शन। रिग्ड इलेक्शन का मतलब होता है चुनावी धांधली। आप जानते हैं बहुत सारे पार्टी ऐसी होती है जो कि धांधली भी करती है चुनाव के अंदर, तो उसको हम रिग्ड इलेक्शन कहते हैं। अगला वर्ड जो बहुत ही फेमस और मशहूर वर्ड है वो ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है खरीदो फरोख्त, यानी इलेक्शन के मौके पे आपने देखा होगा कि इस एमएलए को खरीद लिया, उस एमएलए को खरीद लिया, उसको इतना पैसा दिया, उसको इतना पैसा दिया, तो इसको हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो खरीदो फरोख्त इसका मतलब होता है। अगला वर्ड है ये भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब होता है गठबंधन, यानी कुछ पार्टियां हैं जो एक साथ मिल करके वोट लड़ती है, तो उसको हम कहते हैं कॉलिशन और हिंदी में उसको हम कहते हैं गठबंधन। अगला वर्ड है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। जनादेश का मतलब कि आपको जो है लोगों ने चाहा और उस बेस पर आपको वोट दिया और आपको एक मैंडेट दिया कि आप जो है जाके संसद के पार्लियामेंट के अंदर बैठे और आप इस देश को चलाए, तो इसको हम क्या कहते हैं जनादेश मैंडेट। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनता ने हमें जनादेश दिया, यानी पूरी ताकत हमें दी जनता ने और उसका हम यूज़ कर रहे हैं, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनता की सेवा करने के लिए, तो इस तरह से बोला जाता है। अगला वर्ड है टैम्परिंग ऑफ ईवीएम। टैम्परिंग ऑफ ईवीएम का मतलब होता है ईवीएम के साथ छेड़खानी। ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता है इलेक्शन के मौके पे, तो ख़ास तौर से हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आपने इलेक्शन में छेड़खानी किया है। चलिए, अगला वर्ड है लूज़ द डिपॉजिट। लूज़ द डिपॉजिट का मतलब है ज़मानत ज़ब्त होना। जब भी आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए, वो आपकी ज़मानत होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना वोट नहीं ला पाते हैं कि आप अपनी ज़मानत को वापस ले पाए, तो आपकी ज़मानत उसमें ज़ब्त हो जाती है, तो उसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लूज़ द डिपॉजिट और हिंदी में कहते हैं ज़मानत का ज़ब्त होना। अगला वर्ड है प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। जब इलेक्शन का मौका होता है या किसी भी मौके पर जब जुलूस निकलता है तो उसको हम प्रोसेशन कहते हैं। अगला वर्ड है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव। अगर किसी इलाके के अंदर कोई एमएलए है, उसकी मृत्यु हो गई या फिर यह है कि उसने अपना पद को छोड़ दिया, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाई इलेक्शन होगा, यानी उपचुनाव होगा, तो इस तरीके से वहाँ पे बोला जाता है। अगला वर्ड है एमपी। एमपी का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और में इसको हम कहते हैं सांसद। ठीक है, और उसी के अंदर क्या है एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं विधायक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला वर्ड है फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ को हम हिंदी में कहते हैं प्रथम चरण। तो जैसे बोला जाता है कि भाई 4 फेज़ के अंदर जो है इलेक्शन होने वाला है, उसका फर्स्ट फेज़ जो है इतनी तारीख से इतनी तारीख में होगा, तो इस तरीके से हिंदी में उसको हम कहते हैं प्रथम चरण। अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, वो ये है कि स्टार कंपेनर। स्टार कंपेनर का मतलब क्या है, स्टार प्रचारक। आपने देखा होगा कि हर पार्टी का अपना एक स्टार प्रचारक होता है जो दिनों रात लगा करके उस पार्टी के लिए प्रसार करता है, तो उसको स्टार प्रचारक का एक लक़ब मिल जाता है, एक टाइटल मिल जाता है। तो ये वर्ड्स हैं, 30 वर्ड्स इस वीडियो के अंदर बयान किए गए हैं। ये 30 वर्ड्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के बताएं हमें ज़रूर कि और भी वर्ड्स के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।